मैं लीड दिल्ली से गिरधारी लाल शर्मा। आज हम सभी यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर सर्व ब्राह्मण महासभा की तरफ से जो हमने संकल्प लिया था 1 लाख वृक्ष लगाने का, और उसी श्रृंखला के अंदर आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सभी मित्र यहाँ एकत्रित हुए हैं और कोरोना जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए यहाँ हमने आज व्यापक स्तर के ऊपर यहाँ वृक्षारोपण किया है। आज सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा आयोजित 5 दिवसीय विश्व पर्यावरण दिवस वृक्षारोपण करके मनाया गया। सभी पर्यावरण प्रेमियों ने यमुना खादर तीसरे पुस्ते में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए उचित दूरी बनाकर वृक्षारोपण किया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक श्री अजय महावर जी ने सर्वप्रथम वृक्षारोपण करके संपूर्ण समाज को पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया और स्वच्छ यमुना अभियान व अन्य पर्यावरण प्रेमियों ने वृक्षारोपण करके स्वच्छ पर्यावरण रखने का संकल्प लिया। कोरोना महामारी संक्रमण की घटना विश्व के मानवीय इतिहास की सबसे दुखद और पीड़ादायक घटना है। ये महामारी पूरी दुनिया को असहनीय दुख तथा अपनों के बिछड़ने का गम दे गई। लाखों लोगों के जीवन को संक्रमण तथा ऑक्सीजन के अभाव ने असमय मृत्यु के आगोश में समा दिया। सर्व ब्राह्मण महासभा ने इस विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्ष लगाकर उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करी। सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पंडित श्री सुभेश शर्मन जी ने अपने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपने अपने क्षेत्र में विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण करें तथा पर्यावरण के प्रति अन्य लोगों को भी जागरूक करें। सर्व ब्राह्मण महासभा ने 1 वर्ष में सभी सदस्यों के साथ मिलकर भारत वर्ष में 1 लाख वृक्षारोपण करने का संकल्प लिया हुआ है, जिसमें से करीब अब तक 10 से 12 हजार वृक्षों का वितरण व रोपण किया जा चुका है। इस अवसर पर सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष श्री सुभेश शर्मन ने बताया कि वेद, पुराण, गीता और अन्य धर्म शास्त्रों में भी यह वर्णित है कि वृक्ष लगाने से जीवन के बहुत सारे दोष, पितृदोष, वास्तु दोष सबसे छुटकारा मिल जाता है। पीपल को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना गया है, इसलिए पीपल का धार्मिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार पीपल में मुख्य रूप भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। इसके पत्तों, टहनियों, यहाँ तक कि कपोलों में भी देवी देवताओं का वास माना गया है। मान्यता है कि पीपल के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और शीर्ष में शिव जी साक्षात निवास करते हैं। शाखाओं, पत्तों और फलों में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। यह प्राकृतिक और आध्यात्मिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। वैज्ञानिक रूप से पीपल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बहुत ऑक्सीजन का निर्माण करता है और उन्होंने पीपल का वृक्ष लगाकर उन सभी दिवंगतों को श्रद्धांजलि प्रदान की जो अभी कोरोना महामारी से असमय काल के गाल में समा गए थे। सर्व ब्राह्मण महासभा के सचिव आचार्य पंडित गिरधारी लाल शर्मा जी ने बताया कि हम सभी का सार्थक प्रयास ही पर्यावरण में सुधार ला सकता है तथा यमुना जी के जल को भी पीने योग्य बना सकता है। उन्होंने बताया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यदि इन 5 तत्वों में से कोई भी एक तत्व प्रदूषित होगा तो निश्चित ही हमारा जीवन भी प्रदूषित होगा, हमारी आने वाली संततियां प्रदूषित होंगी। अतः प्रदूषण को रोकने के लिए उन कारकों पर विचार करना होगा जिनसे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति 1-2 दिन बिना अन्न जल खाए कुछ दिन तक जीवित रह सकता है, परंतु वायु के बिना कुछ क्षण भी उसके लिए रह पाना असंभव है। जैसा कि हम सभी ने इस कोरोना महामारी काल में ऑक्सीजन की कीमत को समझा और देखा कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर जो कि हजारों रुपयों में भी उपलब्ध नहीं था, वहीं एक वृक्ष अपने जीवन काल में हमें करोड़ों रुपयों की शुद्ध ऑक्सीजन मुफ्त में देता है। अगर हम प्रकृति के 5 तत्वों को बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो ऐसी ही आपदाओं का सामना हमें करना पड़ता रहेगा। हम सभी को आज विश्व पर्यावरण दिवस पर ये संकल्प लेना होगा कि हम पर्यावरण का ध्यान रखेंगे, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे, अपनी नदियों, वन्य जीवों का संरक्षण करेंगे, साफ सफाई, स्वच्छता को जीवन शैली में अपनाएंगे। इस विश्व पर्यावरण कार्यक्रम में आज सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित श्री सुभेश शर्मन, राष्ट्रीय महामंत्री आचार्य पंडित श्री राजकुमार शर्मा, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर राजेश ओझा, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव डॉक्टर नीति शर्मा, आचार्य तारादत्त मिश्रा और राकेश कुमार जी ने वृक्षारोपण किया। श्री अनिल कुशवाहा, ओम प्रकाश गर्ग, राकेश कश्यप, कैलाश राघव, महेश कुमार, नितिन गुप्ता, गणेंद्र माथुर, जय राघव, योगेश, राकेश, पंकज व अन्य सभी पर्यावरण प्रेमियों ने मिलकर वृक्षारोपण किया। 5 दिवस विश्व पर्यावरण दिवस है।
तो आज यहाँ पर आपने बहुत सुंदर ये पीपल का वृक्ष जो है इसका ये वृक्षारोपण किया है। तो आज के इस अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से इस कोविड काल में ऑक्सीजन का महत्व तो लोगों को समझ में आ गया। जब उनको 50-50 हज़ार रुपये में, 20-20 हज़ार रुपये में 7-7, 8-8, 10-10 घंटे की मात्र ऑक्सीजन मिल पा रही थी, और उसमें भी आज आपकी संस्था के माध्यम से जो ये पीपल का वृक्ष मुझे लगाने का अवसर मिला, तो मैं ज़्यादा हर्षित हूँ, क्योंकि पीपल ही सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को इसके बारे में सोचना चाहिए। आप अगर एक पूरे दिन की 1500 रुपये की मिनिमम ऑक्सीजन लगाएं, तो पूरी ज़िंदगी में 65 साल की एवरेज, 70 साल की एवरेज लगाएं एक इंसान की, तो लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन आपको एक पेड़ देता है। लेकिन जब वो आपको निःशुल्क मिलती है तब आपको उसकी कीमत का पता नहीं लगता। जब सिलेंडर का पैसा देते हैं तब उसकी कीमत का पता लगता है। तो निश्चित रूप से जो हमारी प्राणदायिनी है, उसके लिए हम सबको इकट्ठा होकर के और इस प्रकार के कदम उठाने चाहिए, जिससे हमारी आबो हवा अच्छी रहे और हम स्वस्थ रह पाएँ। हम उनका ध्यान रखेंगे तो वो हमारा ध्यान रखेंगे। आज हमारे साथ में हमारे बड़े भाई साहब श्री सुबेश शर्मन जी हमारे साथ में हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो 2 शब्द कह करके एक जन जागृति के अंदर जन जागरण को एक संदेश दें। वे विश्व पर्यावरण दिवस है और एक विशेष रूप से हम प्रकृति के पोषण और संरक्षण के लिए इस पर काम करते हैं। लेकिन भारतीय सनातन संस्कृति में तो प्रत्येक दिवस पर्यावरण दिवस है। हम पीपल पूजते हैं, बड़ पूजते हैं, केले की पूजा करते हैं, गूलर की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ तो हर दिन वृक्षों की पूजा होती है। लेकिन विशेष रूप से आज का जो दिवस है उसका महत्व इसलिए है क्योंकि आज सारा विश्व उसको मना रहा है और सारा विश्व उस पर काम भी करने लग जाए। मेरा इस अवसर पर 2 बातें कहनी है। एक तो हमारी उन लोगों को श्रद्धांजलि है जो लोग कोरोना के काल में चले गए। दूसरा, उनकी स्मृति और अपने सनातन संस्कृति के दिखाए मार्ग पर चलते हुए प्रत्येक परिवार अपने जन्म दिवस पर, अपने बच्चों के जन्मदिन पर, अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि पर, हमारे महापुरुषों की पुण्यतिथि पर एक वृक्ष लगाने का काम अगर हम कर लें तो निश्चित रूप से पर्यावरण का संरक्षण भी होगा और पर्यावरण की रक्षा भी होगी, प्रकृति का संवर्धन भी होगा, और प्रकृति का संवर्धन होगा तो मानव का भी संवर्धन होगा। यही संदेश मेरी तरफ से है और आप सबको प्रार्थना है। आज ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 200 से ज़्यादा वृक्ष लोगों ने लगाए हैं, सब लोगों ने मिलकर के, और 500 के करीब संख्या में वृक्ष बांटे गए हैं। तो ये संख्या जो हमने 1 लाख का संकल्प किया था कि 1 लाख वृक्ष हमें लगाने हैं, वो संख्या लगभग हमारी अब 11,000 के करीब वो संख्या हमने पूरी कर ली है। और सारे देश में हमारा ये अभियान चलता रहेगा। हमारा प्रयास है कि हम इसको करते रहें और आप सब भी करिए। आओ वृक्ष लगाएं, प्रकृति को समृद्ध बनाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। जय भारत। हमारे साथ में हैं भाई हमारे राकेश जी, और सेवा दिल्ली के नाम से, और हमारे भाई साहब वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और पिछले 25 वर्षों से ये सभी जनमानस की सेवा में लगे हैं। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा कि अभी कोरोना काल के अंदर गत समय में इन्होंने, भाई साहब ने इतनी लोगों तक मदद पहुँचाई कि जो लोग सभी घरों में बैठे हुए थे, और इन्होंने इतने लोगों की मदद पहुंचाई कि बस दिल उसको देख करके गदगद हो गया। और हम बड़े ही भाई साहब से प्रेरित हैं। और आज पर्यावरण दिवस के ऊपर मैं 2 शब्द जानना चाहूँगा कि भाई साहब 2 शब्द बोले। गिरधारी लाल जी काफ़ी समय से वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हैं और ये जमुना खादर के 4थे पुस्ते पर ये दिल्ली सरकार का एक बहुत बड़ा पार्क है। 3-4 महीना पहले भी इन्होंने लगभग 500 पौधे लगाए थे यहाँ पर, और मैं मानसिक रूप से इनके साथ इस कार्य में जुड़ा हुआ हूँ। मैं भी पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाता रहता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार जो पौधे हम लोग लगा के गए वो सारे के सारे पौधे अभी जीवित हैं और सारे पौधे बड़े बड़े हो गए हुए हैं। मैं प्रत्येक आदमी से, देश के हर नागरिक को सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि बगैर ऑक्सीजन के हम जी नहीं सकते। और ऑक्सीजन फैक्ट्री में तैयार हो, वहाँ से
हॉस्पिटल और घरों तक आए, इससे ज़्यादा अच्छा है कि लोग अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाएं, औषधीय पौधे लगाएं, गमले में पौधे लगाएं, छत के ऊपर पौधे लगाएं। इच्छा शक्ति अगर हो तो कुछ भी संभव है। जहां पार्क है वहां पार्क, जहां पार्क नहीं है, छोटी छोटी कॉलोनियां हैं, वहां गमले। इस तरह से ऑक्सीजन लगा के हम सब लोग मानवता की रक्षा कर सकते हैं, समाज की रक्षा कर सकते हैं, अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं, अपने बच्चों की रक्षा कर सकते हैं। मैं खास तौर से औषधीय पौधे पर काम करता हूं, क्योंकि औषधीय पौधे पर्यावरण की रक्षा तो करते ही हैं, साथ ही साथ वो स्वास्थ्य का भी संरक्षण करते हैं। तुलसी है, नीम है, गिलोय है, अश्वगंधा है, एलोवेरा है, इलायची है, बेल के पेड़ है, ये सारे आप लोग अपने गमले में भी लगा के घर पर भी उसका रोज इस्तेमाल करके, अभी तीसरी लहर की बात हो रही है। मैं जो भी लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, स्वयं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने घर गमले में पौधे लगाएं। उससे क्या होगा कि घर के आसपास स्वच्छता बनी रहेगी और उन पत्तों को, तुलसी के पत्ता, गिलोय, एलोवेरा, सुगंधा, इन सब पौधों को काढ़ा बना सकते हैं। अपने गमले में अदरक की खेती कर सकते हैं, अदरक उगा लिया, हल्दी उगा ली, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सब्जियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के दिन सबसे बड़ी समस्या है कि ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं मिल रही, पेस्टिसाइड और खाद से चीज़ें मिल रही है, जिससे तरह तरह की बीमारियां हो रही है। तो लोग गमले में भी कुछ खाने पीने के पौधे, फल फूल के पौधे लगा के उसका सेवन करके स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, अपने बच्चों की रक्षा कर सकते हैं। पर हमारे साथ हैं डॉक्टर नीति शर्मा जी, जो कि बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य भी हैं और बहुत बड़े स्तर पर जो है समाज सेविका भी हैं। समाज का और हर वर्ग का हर एक समय पर इन्होंने अभी गत समय में बहुत सभी लोगों को अब मदद भी पहुंचाई है। आज पर्यावरण दिवस के ऊपर यहाँ पर इन्होंने व्यापक रूप से वृक्षारोपण किया है। तो मैं दो शब्द इनसे जानना चाहूँगा आज विश्व पर्यावरण दिवस पर। डॉक्टर नीति शर्मा, इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व को, न केवल भारत को, संपूर्ण विश्व को मैं पर्यावरण दिवस यानी एनवायरनमेंट डे की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि ये दिन हमको केवल 1 तारीख तक हमें उसको संचित नहीं करना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। इसको हमको 365 दिन साल के हमको पर्यावरण दिवस के रूप में बनाना चाहिए, क्योंकि हमें ये जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये हमको प्राण वायु देती है, हमें ऊर्जा देती है, हमारी जीवन दायिनी है ये हवा। पंचभूतों से बना ये शरीर, अगर जिसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी के हम निमित्त जिसके हम बगैर एक पल भी नहीं रह सकते, वो है वायु, वो है हमारी सांसें। अगर हम अग्नि के बगैर भी हम थोड़ी देर के लिए रह सकते हैं, पानी के बगैर भी रह सकते हैं, लेकिन एक वायु एक ऐसा तत्व है जो हमको एक क्षण में, हमें देखा भी कोरोना त्रासदी में कैसे ऑक्सीजन की त्रासदी की वजह से, कमी की वजह से हमने इतने जीवन खोए हैं। और ये एक तरीके से हमको ईश्वर की तरफ से, सृष्टि की तरफ से एक संकेत है कि हम मानव जाति जो एक हमने असंतुलन बना दी है पर्यावरण के अंदर, प्रकृति के अंदर, उस संतुलन को हम दोबारा से कायम करें, क्योंकि यहाँ पे एक एक जीव का जीवन दूसरे जीव के ऊपर निर्धारित है। ये फूड चेन हम लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है कि एक जीव दूसरे पे निर्भर है। और यहाँ पे हमारे जितने भी हम तत्व हैं, हम सबसे ज़्यादा हमको वृक्षारोपण करना चाहिए। इससे ना केवल हमें जीवन मिलता है, लेकिन पर्यावरण में आए हुए जितने असंतुलन हैं, चाहे सुनामी है, चाहे अर्थक्वेक्स हैं, चाहे बाढ़ें आती हैं, मिट्टी पानी को सोखती है, जकड़ के रखती है, हमारे कितनी हम प्राकृतिक आपदाओं से बच सकते हैं केवल और केवल वृक्षारोपण के द्वारा। तो हमको इसको अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को, सनातन संस्कृति में भी इस चीज़ को हमने करा है। और हमारी संस्कृति में तो एक एक वृक्ष को हमने प्रभुत्व दिए रखा है। जैसे पीपल भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि पेड़ों में मैं, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है। बाकी सारे ही वृक्षों को हम पूजा विधि करते हैं। हमारे सनातन ज्योतिष में भी हम वृक्षों की सेवा के द्वारा ही कितने ग्रहों का उपचार बताते हैं। वास्तु में भी वायु तत्व को हम बैलेंस करते हैं। अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो हमारी जो बौद्धिक क्षमता है वो हमको वायु तत्व से मिलती है।
तो ये सारे तत्वों की जब हम बैलेंस करते हैं तो ये हमारे को जीवन देता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है वायु, और जो हमको इस पर्यावरण दिवस में उसका महत्व पता चलना चाहिए। और इसको हमें आने वाली पीढ़ी को भी, ये एक प्रयास है कि हम आने वाली पीढ़ी को, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे स्कूल के, कॉलेज के बच्चे इस समय हमारा सहयोग कर रहे हैं, और यही एक हमारी उपलब्धि है कि हमने अपने साथ अपने आने वाली पीढ़ी को भी संदेश दिया है कि पर्यावरण दिवस के महत्व को समझें, पेड़ पौधों को लगाने के महत्व को समझें, वायु की शक्ति को समझें, और इस शक्ति के साथ हम इस पृथ्वी को, इस प्रकृति को संचालित करते रहें और इसका संतुलन बनाए रखें। तो हमारे साथ में है डॉक्टर राजेश कुमार ओझा जी, जो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य जी हैं, और वास्तु के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत ही बड़ी एक महारत हासिल की है। आज पर्यावरण दिवस के ऊपर यमुना खादर के अंदर वन विभाग का सी पार्क है ये, इसके अंदर व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया है। तो मैं 2 शब्द जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब से, आज पर्यावरण दिवस के ऊपर जो सभी जन जागृति के लिए एक संदेश देवें। आज सबसे पहले तो पर्यावरण दिवस पर आपको बधाई, आपको चैनल को बधाई, मीडिया को बधाई है। और आपके द्वारा सनातन संस्कृति और वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए ऐसी वैश्विक महामारी में जो ऑक्सीजन के लिए हमारे बहुत सारे परिवार और हमारे मध्य में से हमारे बहुत सारे भाई और छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग चले गए हैं, आज ऑक्सीजन के लिए। पहले हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में आप देख रहे थे चारों दिशाओं में हरा भरा रहता था। वर्तमान समय में जब वृक्ष की स्थिति कमजोर होने लगी तो हम ऑक्सीजन वायुमंडल के लिए परेशान होने लगे। हमारे पंडित जी ने, आदरणीय श्री गिरधारी लाल और आचार्य श्री जी ने जो संकल्प लिया है यमुना खादर में कि चाहे वह जन्म दिवस हो, पुण्यतिथि हो, या मैरिज एनिवर्सरी हो, या कोई भी ऐसा शुभता का दिवस हो, हर परिवार एक वृक्ष लगाए। और आज आपने जो ये संकल्प लिया है, पिछली बार भी आपका संकल्प था, आज पर्यावरण दिवस पर आपने संकल्प लिया। कहते हैं कि पीपल, वृक्ष, नीम, बेलपत्र इत्यादि बहुत सारे वृक्षों को आपके द्वारा यहाँ लगाया जा रहा है, और जिसका देखभाल भी आप कर रहे हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे सभी जितने भाई बंधु हैं, क्योंकि भारत संस्कृति में, सनातन धर्म संस्कृति में अगर देखा जाए तो पेड़ को, बड़ को माताएं पूजती हैं, पीपल वृक्ष में आप जल चढ़ाते हैं। ग्रहों की भी अगर बात करते हैं तो शनिवार दिन आता है तो पीपल में आप जल चढ़ाते हैं। पीपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। आज पर्यावरण दिवस पर हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर के, आओ मिलकर के वृक्ष लगाएं और भारत का भविष्य बनाएं, देश का भविष्य बनाएं। इन्हीं कामनाओं के साथ में आज बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।